हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक सर्कुलर निकाला और उस सर्कुलर को के ऊपर सर्कुलर निकाला उनका जो ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ने। इस सर्कुलर में अधिकतर जो बेनिफिट्स हैं ये सर्विंग एम्प्लॉयज़ के हैं, लेकिन इसमें कुछ रिटायर एम्प्लॉयज़ के भी हैं। अब सर्विंग वाले को तो बताना न बताना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनके पास सर्विंग कर रहे हैं, उनके पास सर्कुलर खुद का होगा, वो खुद देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन इसमें कुछ रिटायर्ड के जो बेनिफिट्स हैं मैं उनको बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और अब इसमें टोटल 13 पॉइंट हैं। पहले वाला पॉइंट है फ्यूनरल एक्सपेंसेज एंड एक्स ग्रेसिया। एक तो नंबर 1 है फ्यूनरल एक्सपेंसेज। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 20,000 रुपये मिलेंगे और घर वालों को मिलेंगे 30,000 रुपये। और शायद इस प्रकार की जो स्कीमें और बैंकों ने भी ऐसी स्कीमें निकाल रखी हैं। दूसरा हॉलीडे होम्स एंड ट्रांजिट होम्स, शायद ये सर्विंग वालों के लिए है, इसलिए बताना इसका बेकार है। प्रोविजन फॉर डॉक्टर्स फैसिलिटी एट जोनल ऑफिसेज एंड फ्री मेडिसन, ये सर्विंग वालों के लिए है और ख़ास करके जो जोनल ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए हुआ। और कैंटीन सब्सिडी, अब कैंटीन सब्सिडी ये रिटायर्ड वालों को देने से है 2200 रुपये, लेकिन ये भी सर्विंग वालों के लिए है। एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर एम्प्लॉयज़ एंड स्पाउस, अब ये भी सर्विंग वालों के लिए है, लेकिन रिटायर्ड वालों के लिए भी ये जो मेडिकल की जो चेकअप है ये कई बैंकों में 3500 रुपये है, और मतलब कैश में भी फैसिलिटी मिलती है। फाइनेंस टू एम्प्लॉयज़ हैविंग चिल्ड्रन, जिनके पास डिसेबिलिटी वाले जिनके बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये मिलेंगे। अब ये पता नहीं पर मंथ है या कैसे है, अब ये भी नहीं लिखा हुआ है इसमें कि ये रिटायर्ड वालों के लिए है या नहीं। और ये स्कीम जो है ये 2024 और 25 के लिए है। उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एम्प्लॉयज हैविंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज का हो गया। 24/7 टेली ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी, ये भी मुझे लगता है कि ये सर्विंग वालों के लिए है। रीएम्बर्समेंट ऑफ चाइल्ड केयर अलाउंस, ये भी सर्विंग वालों के लिए होगा। रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस टुवर्ड्स डेंटल ट्रीटमेंट और रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये मुझे पता नहीं क्योंकि ये सर्विंग वालों को है या ये रिटायर्ड वालों के लिए, लिखा तो इसमें है नहीं, लेकिन 6,000 रुपये हैं उसके। स्कीम फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द HPV वैक्सीनेशन, इसके भी है। अब 11 और 12 दोनों के दोनों ये जो हैं रीएम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, ये भी अंडर 5 वाले बच्चों के लिए, ये भी सर्विंग वालों के लिए है। बस एक 12 रीएम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम फॉर IBS ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। अब क्योंकि इसको पेंशनर्स लेते हैं तो उनके लिए कुछ छूट मिलेगी, और जो सर्विंग वाले हैं उनकी तो सारा का सारा खर्चा ही बैंक उठाती है। और उसके अलावा मुझे लगता है एक है इसमें रिवार्ड फॉर रिटायर्ड स्टाफ। अब यह रिटायर्ड जो वर्ड है एक बार आया और ये 13 नंबर सीरियल पर आया है। इसमें कुछ एज ग्रुप दे रखे हैं, इसमें 75 से 80 साल, 81 से 85 साल, 96 से 90 साल, 91 से उससे ऊपर। और इनमें क्या नाम है, अवार्ड स्टाफ वाइज और ऑफिसर्स के स्केल वाइज कुछ अमाउंट दे रखा है, वो भी आपको मिलेगा। तो 75 से 80 साल, दो चीज़ पढ़ देता हूँ। 75 से 80 का जो है, यदि अवार्ड स्टाफ है उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। 75 से 80 रुपये का बता रहा हूँ मैं। स्केल 1 से 3 है तो उसको 6500 मिलेंगे। स्केल 4 से 5 है 8,000 मिलेंगे, और 6 से 7 है तो उसको 9,500 मिलेंगे। एक 81 से 85 अवार्ड स्टाफ को 5500 मिलेंगे। स्केल 1 से 3 को 7,000, और स्केल 4 से 5 को 8,500, और स्केल 6 से 7 को मिलेंगे 10,000। अब मैं 90 तक पढ़ देता हूँ। 86 से 90 अवार्ड स्टाफ को मिलेंगे 6,000। स्केल 1 से 3 7,500, स्केल 4 से 5 9,000, स्केल 6 से 7 मिलेंगे 10,500। बस यही खास चीज़ थी इसमें। और इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा जो बेनिफिट मुझे लगा, ये खास करके उन सर्विंग हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं बैंकों के, उनके लिए है। कभी कभी क्या होता है, किसी के साथ अनहोनी हो जाती है और उस अनहोनी में उसका पूरा का पूरा परिवार हतप्रभ रह जाता है, उसके साथ भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पीछे परिवार को संभालने क्या किया जाए, तो इन्होंने ये किया बेरीमेंट फंड स्कीम, ये नई चलाई होगी शायद। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली अपॉन अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस के टाइम पर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है उस समय होगा। और अमाउंट 20 टाइम्स ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी लास्ट में आपकी जो सैलरी आप ले रहे थे
उसका 20%। यदि आप 50,000 ले रहे तो 10 लाख मिलेगा, 1 लाख ले रहे तो आपको 20 लाख मिलेगा, और यदि आप 1.5 लाख ले रहे तो 30 लाख मिलेगा, 2 लाख ले रहे हो तो 40 लाख। बहुत बड़ी सहूलियत है। इस सहूलियत है, आई एम रियली सरप्राइज्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि मतलब इतना बड़ा बैंक ने कदम उठाया है। खास करके क्योंकि जो सर्विस करते हैं आजकल, वैसे ही बैंक की सर्विस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, बार बार शिकायतें आ रही हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं रिकवरी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आने में जाने में ट्रैवल में कुछ भी हो जाता है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें थी। तो ये सर्कुलर जो निकाला है, मैंने केवल और केवल थोड़ा बहुत टच किया है मैंने सर्विंग एम्प्लॉयज़ का, उनका बताया मैंने, जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके बारे में ये मैंने बताया। तो आपको ये मेडिकल फैसिलिटी पहले से था कि आपको एक सर्टेन अमाउंट आप जब चेकअप कराते थे तो उसका रीएम्बर्समेंट होता था, और कुछ कैश अलाउंस भी मिलता था, वो तो पहले से था। या आपका जो बेरीजमेंट वाला था, डेथ होने पर कुछ पैसा मिलता था, वो कई बैंकों ने निकाल रखा था, वो पहले बता रखा था। और इस समय एक नया निकाला है इन्होंने, रीएम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम फॉर IBH ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस। ये भी आपका चला हुआ है पहले से, लेकिन एक तो नया ये आया, ये रिवार्ड फॉर रिटायर्ड स्टाफ, रिवार्ड दे रहे हैं। अब चलो, ये तो खैरियत है कि ये जो आ रहा है ये बैंक के CMDs के माध्यम से आ रहा है। ये चीज़ भी यदि IBA और UFU के बीच में होती तो ये यहाँ नहीं आती, ये उनके पास ही चली जाती। इस प्रकार का एग्रीमेंट करते, इस प्रकार की बातें होती। हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इसका अनुसरण करते हुए दूसरी जो बैंक हैं वो भी अनुसरण करें। और आपने जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, जो अपना जीवन सारा उन्होंने दे दिया, उनके लिए कुछ फ़ायदे की काम करें। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।